सो हेलो एवरीवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईएसटी एडमिशन 2022 के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। काफी सारे बच्चों के मन में लगातार डाउट हो रहे हैं कि भैया आईएसटी की रैंक लिस्ट क्या होती है, कैसे हमें प्रोसेस करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा, हमें कब फीस जमा करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सभी चीजों के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पूरी आईएसटी काउंसलिंग कैसे करनी, जोसा काउंसलिंग कैसे करनी, आरजीआई पीटी, आईआईपी, आईसर, सभी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका राउंड 1 का रिजल्ट ऑलरेडी 25 सितंबर को आ चुका है। राउंड 2 का रिजल्ट आपको आज ही 27 सितंबर की 1 बजे के आसपास देखने को मिल रहा होगा। फिर सीट एलोकेशन राउंड 3 का रिजल्ट 29 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे बच्चों के मन में डाउट, भैया मेरी वेटिंग लिस्ट में मुझे क्या करना, मुझे अगले राउंड जाने के कुछ करना है क्या? तो आपको अभी राउंड 5 तक कुछ भी नहीं करना है। जिनको भी सीट मिल गई है उनको अपना फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी सीट को फिक्स कर लेना है। एंड जिनको अपनी विड्रॉ करना है, कैंसिल करना है, जैसे मान लीजिए किसी को आईआईटी मिल गया तो अपना वो विड्रॉ वगैरह करवा सकता है किसी भी राउंड में, मतलब लास्ट राउंड के पहले तक। एंड फिर बातें करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, एक यहां पर दिया गया रीवैलिडेशन, दैट इज मैंडेटरी। राउंड 5 के बाद 3 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को 9 बजे से लेकर 7 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के बीच में आपको रीवैलिडेशन पे क्लिक करना होगा। इसमें कुछ करना नहीं, तो बस वहां पे एक ऑप्शन लेके आता है रीवैलिडेशन का मतलब यस करना है, नो करना। बिकॉज काफी सारे लोगों को सीट मिल जाती है आईआईटीज में, तो वो यहाँ पे नहीं आते। तो उस चक्कर में जिनको भी आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो सभी लोग रीवैलिडेशन करवाते हैं। तो इस वाली मींस मान सकते हैं रीवैलिडेशन राउंड 1 के बाद काफी ज्यादा रैंक्स में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में उनको राउंड 5 तक कुछ नहीं करना है, रीवैलिडेशन राउंड 1 में जाके बस आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रीवैलिडेशन का मतलब यही कि आप आगे की आईएसटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगते, बस वहां पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको यस पे क्लिक करना है। जो भी लोग आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मीन आप राउंड 6 से आगे खेलना चाह रहे हैं। फिर आपका राउंड 6 का रिजल्ट आएगा 7 अक्टूबर को, राउंड 7 का 9 अक्टूबर को। तो जिन भी लोगों को किसी भी राउंड में सीट मिल रही है तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। फिर राउंड 10 राउंड 11 तक का रिजल्ट आपका 17 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर आपका होगा रीवैलिडेशन 2। तो यहाँ पे भी जिन भी लोग वेटिंग में हैं एंड आगे की राउंड्स में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको फिर रीवैलिडेशन करना होगा। मींस 5th राउंड के बाद 6th राउंड से 11th राउंड तक कुछ नहीं करना है। 11th राउंड के बाद आपको फिर से रीवैलिडेशन करना होगा, जो भी लोग उस समय तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। फिर आपका राउंड 12 से लेकर राउंड 13 राउंड 14 मींस आपका रीवैलिडेशन 2 बार होगा। राउंड 14 आपका लास्ट राउंड होने वाला है। उसके बाद भी सीट बचती है तो आपको फिर स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना होता है। मान सकते हैं अराउंड 4 5 6 7 सीट अराउंड हर साल बचती है स्पॉट के लिए, जो कि आपका 2 नवंबर को होने वाला है। एंड ज्वाइनिंग ऑफ आईएसटी, जिन भी लोगों ने एडमिशन ले लिया है 27 अक्टूबर तक, उनको ज्वाइनिंग ऑफ आईएसटी 29 अक्टूबर को करना होगा। एंड स्पॉट एडमिशन की नोटिफिकेशन आपकी 30 अक्टूबर को हो जाएगी एंड एडमिशन होगा तो वो 2 नवंबर को हो जाएगा। एंड क्लोजिंग ऑफ एडमिशन एंड ज्वाइनिंग आईएसटी 11 नवंबर को है। इंडक्शन प्रोग्राम 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच होने वाला है। एंड क्लासेस वगैरह 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आई थिंक यहां तक पूरा शेड्यूल सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते करते हैं सीट मैट्रिक्स को लेके। तो आपकी एरोस्पेस में सीट है 75, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी मिला के 60 सीट है। ईडब्ल्यूएस की सुपर न्यूमरी सीट है। पीएमएसएस की 3 सीट है। वुमेन कोटा की 6 सीट्स हैं। तो जो भी लोग वुमेन्स है उनको भी एक अलग रैंक मिली होगी, डब्ल्यू रैंक मिली होगी आईएसटी रैंक लिस्ट के अंदर, तो उनको और भी अच्छा हम मान सकते हैं थोड़ी रैंक पीछे, तब भी आपको आराम से आईएसटी में सीट मिल सकती है। फिर आप देख सकते हैं टोटल सीट है 174। ईसी में भी सिमिलर सीट है 75, डुअल डिग्री में सीट है 24। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी लोग डुअल डिग्री ले रहे हैं तो उनको 4 साल में बीटेक की डिग्री वाला एग्जिट ऑप्शन नहीं, आपको पूरा 5 साल की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। अब आइए बात कर लेते हैं, मैंने किसी का एक लॉगिन करके रखा हुआ है, तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट का जो भी सेक्शन है ये अभी आपके लिए इनेबल नहीं किया गया। साथ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड विल बी इनेबल्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट प्रोसेस। ये कब आएगा? अगर आप वेटिंग लिस्ट में तो आपके बस यही लिख के आएगा, बिकॉज जब भी आप वेटिंग लिस्ट को कंप्लीट करके आईएसटी के रैंक मींस आईएसटी एडमिशन में आते हैं तो ही आपको इस पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो भी बच्चा है वो अभी वेटिंग लिस्ट में है एरोस्पेस में WN755 मींस एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आपसे मींस मान सकते हैं ये बच्चा जनरल कैटेगरी का। तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस में होंगे तो उनकी ईडब्ल्यूएस में भी आईएसटी रैंक लिस्ट आई होगी।
जो भी लोग एससी होंगे तो एससी में ही होगी, तो मान सकते हैं 755 लोग जो भी जनरल में वो आपसे ऊपर हैं, तो अगर वो एडमिशन छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा। आई थिंक इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपका पूरा वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेने को बुलाया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फीस पेमेंट का ऑप्शन तभी खुलेगा, इसीलिए अभी डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन सब में नहीं खुल रहा है। एंड भैया आईआईटी रैंक लिस्ट क्या होती है, तो जो भी आपकी आईएसटी की रैंक लिस्ट है उसको मैं डिटेल में ही डिस्कस कर देता हूं। तो जो भी आपकी आईएसटी की रैंक लिस्ट होती है उसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो जब भी आप एडवांस का फॉर्म भरते हैं, एडवांस में आपकी एक रैंक आती है, आईएसटी का कट ऑफ अलग से निकलता है। तो जितने भी लोगों ने आईएसटी का फॉर्म भरा हुआ जेईई एडवांस के बेस में, उनकी एक सेपरेट लिस्ट निकलती है। जैसे कि मान लीजिए किसी की एडवांस में रैंक आई है 2000 रैंक, किसी की रैंक आई है 3000, किसी की एडवांस में रैंक ही नहीं है बट वो आईएसटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उन सभी को मिला के एक आईएसटी की रैंक लिस्ट निकलती है। तो रैंक 1, रैंक 5, रैंक 10 मींस मान सकते हैं जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है सबकी एक रैंक लिस्ट निकलती है। जनरल की अलग निकलती है, ओबीसी की अलग निकलती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की अलग निकलती है। तो आई थिंक रैंक लिस्ट के रिगार्डिंग सबको क्लियर हो गया होगा। फिर अब बातें कर लेते हैं कि भैया कट ऑफ क्या जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर साल कट ऑफ सिमिलर ही जाते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपकी आईएसटी रैंक लिस्ट आ चुकी है, वैसे ऑलरेडी सबकी आ ही चुकी है, तो जनरल में कट ऑफ गया एयरस्पेस के लिए 850 रैंक तक, ईसी में 927 मान सकते हैं किसी की रैंक 950 तक भी है तो भी इसको इस बार मिलने के चांसेस बन सकते हैं। डुअल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स में कट ऑफ गया हुआ है 834 रैंक तक। इन केस बातें करें ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गया हुआ है आईएसटी रैंक लिस्ट ईडब्ल्यूएस वाली 123 रैंक तक, ईसी में 139 रैंक तक, डुअल डिग्री में 144 रैंक तक। ओबीसी एससी एसटी का भी आपको शो हो रहा है, आप इजिली चेकआउट कर सकते हो। एंड अब बातें करते हैं डिटेल एडमिशन। आप देख सकते हैं ये था 2021 का, हम लोग 2020 की बातें कर लेते हैं। देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही गया है। ईसी में गया हुआ 951 रैंक तक, डुअल डिग्री में 882 रैंक तक, जनरल में 775 रैंक तक क्लोजिंग रैंक गई हुई है। ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग रैंक गई है 172 रैंक तक, ईसी में 196, डुअल डिग्री में 210 रैंक तक, ओबीसी में 473 रैंक तक, इन केस ऑफ ईसी 511 रैंक तक, डुअल डिग्री में 521 रैंक तक गया हुआ है। एससी एसटी का भी शो हो रहा है, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा कट ऑफ के बारे में डिटेल डिस्कस हो गई होगी। एंड ये कुछ दिए गए क्लोजिंग परसेंटेज मींस आपका 100% एडवांस के मार्क्स में अगर आप 34% मार्क्स लेके आए हुए हैं तो भी आपका आईएसटी में एडमिशन हो जाएगा। वो हर साल के लिए डिफरेंट होता है, तो आप आईएसटी रैंक लिस्ट से अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि अगर आपकी जनरल में रैंक 800 रैंक के आसपास है तो आपको डेफिनेटली आईएसटी में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब बस आपको वेट करना है एंड जो भी वो प्रोसेस है रिवैलिडेशन उसको करते रहना। अगर वो नहीं करेंगे तो आप आईएसटी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। एक बार बाहर हो गए तो फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फिफ्थ राउंड के बाद सबको रिवैलिडेशन कर लेना है जो भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एंड फिर एडमिशन के रिगार्डिंग ये आप देख सकते हैं, मैंने दिखाई दिया आपको ऑलरेडी। फिर हम बातें कर लेते हैं फीस को लेके। तो फीस के रिगार्डिंग सबको ही क्लियर होगा कि आपकी फीस अराउंड 98,000 है। एंड जो भी लोगों की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो 2/3 एडमिशन फीस आपकी माफ कर जाएगी, मींस एकेडमिक फीस आपकी माफ कर दी जाएगी। एंड जिनकी इनकम 1 लाख के नीचे है, जो भी लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी पूरी एकेडमिक फीस माफ कर दी जाएगी। हॉस्टल एंड मेस रहेगा। एससी एसटी का एकेडमिक फीस नहीं लगती है, केवल हॉस्टल एंड मेस फीस लगने वाली है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, आप यहां देख सकते हो। एंड अब बातें करते हैं इसरो में अब्जॉर्प्शन को लेके। तो जिन भी लोगों का 4th ईयर तक 7.5 से जीपीए के आसपास रहेगा, मींस आपके 3rd ईयर के बाद आपका जीपीए 7 जीपीए के ऊपर है, तो आप इसरो के एब्जॉर्प्शन वाले इंटरव्यू में बैठ सकते हो। एंड अगर आप वहां पे होते सेलेक्ट एंड आपका 4th ईयर के बाद 7.5 से जीपीए के ऊपर होता है तो आपको इसरो का ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। अगर आप इसरो के जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो। आई थिंक इसरो वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मींस मान सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एरोस्पेस में सबसे ज्यादा इसरो की वैकेंसीज आती हैं, फिर ईसी में आती है, फिर डुअल डिग्री में आती है। मींस मान सकते हैं वैकेंसी सब में ऑलमोस्ट आसपास ही आती है, बट एरोस्पेस में वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। बट ब्रांच की बातें करें तो ईसी थोड़ी सी आपके लिए ब्रांच फ्रूटफुल रहने वाली है, बिकॉज अगर आपका इसरो में नहीं होता है तो ईसी से आप आराम से बाहर भी प्लेसमेंट ले सकते हो। मींस मान सकते हैं बाहर की टेक कंपनीज में भी आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो एंड कंपनीज भी ठीक ठाक आती हैं। बट अभी जैसे कि इसरो का एक बॉन्ड था वो बॉन्ड हट चुका है, तो अब आने वाले दिनों में आपके लिए कंपनीज वगैरह ठीक ठाक आने वाली हैं। तो जो भी लोग एडमिशन ले रहे हैं सभी को हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। स्टिल आपके मन में कुछ भी आईएसटी एडमिशन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। बाय एंड स्टे सेफ, जय हिंद। आई थिंक मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे, बिकॉज काफी सारे बच्चों के ईमेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं भैया प्लीज आईएसटी की रिगार्डिंग वीडियो बना दो।